हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुराधा गीता संसार रूस में। आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम एकादशी व्रतधारियों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और करते हैं कथा की शुरुआत। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मध्य मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ इस कथा का समापन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। Dharmaraja Yudhishthir started saying that, O Krishna, what is the name of Ekadashi of Shukla Paksha of Vaisakh month, and what is its story? What is the method of this fast? Tell all this in details. Sri Krishna started saying that, O Dharmaraja, let me tell you a story which was told by Maharshi Vasishtha to Sri Ramchandra ji. Once Sri Ram said that, O Gurudev, tell me such a fast by which all sins and sorrow get destroyed. I have suffered a lot in the separation of Sita ji. Maharshi Vasishtha said, O Ram, you have asked a beautiful question. Your intellect is very pure, although by remembering your name one became pure.
Yet this question is good in public interest. The Ekadashi that come in the month of Baisakh is named Mohini Ekadashi. By observing this fast, a person gets rid of all sins and sorrow and become free from temptation. I tell its story, listen carefully. In city named Bhadravati, on bank of the Saraswati river, a Chandravanshi king named Dhyutiman ruled. There also lived a Vaishya named Dhanpal, a wealthy and virtuous person. He was extremely pious and a devotee of Vishnu. He had built many restaurants, drinking water, wells, lakes, dharmsalas, etc. in the city. Many trees of mango, jamna, neem, etc. were also planted on the roads. He had 5 sons, Suman, Sabuddhi, Medhavi, Sukriti, and Drishtabuddhi. Of these, the fifth son, Drishtabuddhi, was a great sinner. He did not believe in anything. He used to gamble in the company of prostitutes, wicked men, indulged in luxuries with other women, and used to consume alcohol and meat. Similarly, in many misdeeds, he used to destroy the wealth of his father. Due to these reasons, his father threw him out of the house. After coming out of the house, he started earning his living by selling his jewelry and clothes. When everything was destroyed, the prostitute and the witch companion left him. Now he started feeling very sad due to hunger and thirst. Seeing no help, he earned to steal. Once he was caught, knowing he was the son of Vaishya. He was let off with a warning, but got caught again the second time. This time he was put in jail by order. In prison, he was subjected to great suffering. Later, the king asked him to leave the city. He left the city and went into the forest. There they started eating wild animals and birds. After some time, he became a fowler and started eating animals and birds by beating them with bow and arrow. One day, being troubled by hunger and thirst, he wandered in search of food and reached the hermitage of sage Kaudanya. At that time it was Vaisakh month and the sage was coming after taking a bath in Ganga. He gained some wisdom when Rishi's wet clothes splattered on him. He started saying with folded hand to Kaudanya Muni that, "O Muni, I have committed many sins in my life. Tell me a simple way to get rid of these sins without money." Hearing his humble words, the sage was pleased and said that you should observe a fast on Ekadashi named Mohini of Vaisakh Shukla. By this, all sin will be destroyed. He was very pleased to hear the words of sage and fasted according to the method prescribed by him. O Ram, due to the effect of this fast, all his sins were destroyed, and in the end, he sat on Garuda and went to Vishnu Loka. By this fast, all attachment etc. get destroyed. There is no better fast than this fast in the world. By reading or listening to its greatness, the fruit of 1,000 cows is obtained.